नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, हमारी अमेरिका यात्रा अब आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। वाशिंगटन डीसी से शुरू हुआ सफ़र इस वक्त कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के सिटी ऑफ सेरिटोस पर ठहरा हुआ है और यहाँ इस यात्रा में हम एक बार फिर बापू की शरण में हैं। इस पूरी यात्रा का जो सबसे बड़ा हासिल है वो है महात्मा गांधी से अमेरिका भर में मुलाकात होना। हम जिस भी शहर में गए वहाँ बापू हमें लाठी टेके खड़े मिले। बापू को जानने, मानने और पहचानने वाले पूरे अमेरिका में बिखरे पड़े हैं। हर शहर में, हर जगह हमारी पहचान बापू के देश यानी महात्मा गांधी के देश से आए हुए एक व्यक्ति के रूप में हो रही थी। इस वक्त हम जिस मूर्ति के सामने खड़े हैं, ये मूर्ति कैलिफोर्निया के सिटी ऑफ सेरिटोस के एक बेहद महत्वपूर्ण चौराहे पर स्थापित है और आप देख रहे होंगे अभी इसी 2 अक्टूबर को यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने सूत की माला पहनाकर गांधी जी को उनकी जयंती के दिन याद किया था। लेकिन यह पहला शहर नहीं है जहाँ हमें गांधी इस तरह मिले हैं। वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के सामने भी महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित है। संयोग से हम लोग 2 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी में ही थे। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी वक्त की है। इसके अलावा गांधी जी हमें अटलांटा से लेकर शिकागो तक मिले, सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क तक में मिले। गांधी हर जगह मौजूद हैं, उन्हें जानने वाले भी हर जगह मिलते रहे। इस अमेरिका यात्रा में वैसे तो गांधी जी हर शहर में मिले, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से खास जगहों पर गांधी जी के दर्शन करा देते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अटलांटा में मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर महात्मा गांधी की मूर्ति। हमने अपने शुरुआती वीडियो में एक दफा आपको बताया था, जिस दिन हम अटलांटा गए थे, कि मार्टिन लूथर किंग महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। वे उन्हीं की प्रेरणा से अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाया करते थे। उन्होंने अश्वेतों के हकों के लिए, उनके मानवाधिकारों के लिए आंदोलन किए थे। वे सारे आंदोलन गांधी जी से ही प्रेरित थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। एक दफा 1959 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर भारत भी आए थे। उस वक्त वे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर भी गए अपने पूरे परिवार के साथ, और उस वक्त गांधी जी के तमाम आश्रमों का भी दौरा मार्टिन लूथर किंग ने किया था। ये मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर एक जलाशय है। ये ऊपर से नीचे की ओर बहता हुआ आता है और यहाँ सबसे ऊपर लिखा है, वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि न्याय इस तरह निरंतर बहते बहते, इसकी जो अविरल धारा है वो नीचे तक, हर आखिरी मनुष्य तक न पहुँच जाए। यहाँ उनके जीवन की पूरी गाथा तस्वीरों के जरिए और उनकी जिंदगी से जुड़े हुए तमाम दूसरे साजो सामान के साथ उकेरी गई है। गैलरी है जहाँ उनकी आधुनिक तकनीक से बनाई गई तस्वीरें लगी हैं। दुनिया भर से यहाँ लोग मार्टिन लूथर किंग को पुष्पांजलि देने, उनके मानवता के लिए किए गए सर्वोच्च त्याग के लिए स्मरण करने आते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है मार्टिन लूथर किंग के अपने दफ्तर की। उन्होंने अपने ऑफिस में महात्मा गांधी की तस्वीर लगा रखी थी। स्क्रीन पर आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें मार्टिन लूथर किंग खुद खड़े हैं और पीछे दीवार पर गांधी जी की तस्वीर लगी है। ये तस्वीर 50 या 60 के दशक की रही होगी, क्योंकि 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी आज से 50, 60, 70 साल पहले भी अमेरिका में लोकप्रिय थे और मार्टिन लूथर किंग जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता उन्हें अपना आदर्श मानते थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सैन फ्रांसिस्को, तमाम जगहों पर महात्मा गांधी की मूर्तियां स्थापित हैं। और ये तस्वीर है सैन फ्रांसिस्को की। यहाँ पर गोल्डन गेट के लिए जाने वाली जो फेरीज हैं उनका टर्मिनल है। इस टर्मिनल पर भी महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है। यहाँ एक रोचक वाकया हुआ। जब मैं और मेरी धर्मपत्नी शैलबाला मार्टिन वहां पर गांधी जी को प्रणाम करने गए और दोनों अपनी तस्वीर वहां खिंचाना चाहते थे, उस वक्त
इस मूर्ति के सामने जो बेंच लगी है, उसके नीचे जो बेंच लगी है, वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति जो शायद अमेरिका में पर्यटन पर आए थे, किसी और देश के थे, संभवतः जापान के थे। उनसे हमने अनुरोध किया कि हमारी तस्वीर खींच दें। जैसे ही उन्होंने खड़े होकर मूर्ति को देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे महात्मा गांधी की मूर्ति, महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं। उन्होंने न केवल हमारी तस्वीर खींची और हमसे कहा कि हमने देखा नहीं था कि हम गांधी के चरणों में बैठे हैं। उसके बाद उन्होंने भी गांधी जी के साथ फोटो खिंचवाई। अब आपको दो ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो बेहद रोमांचक हैं। मियामी एक शहर है, मियामी अपने बीचेस के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब हम लोग मियामी पहुंचे और भारतीय खाने के लिए भटक रहे थे, तो दो इंडियन रेस्टोरेंट्स में हम अलग अलग दिन पहुंचे। पहले दिन जिस रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां भी महात्मा गांधी दीवार पर लगे हुए थे। उनकी तस्वीर वहां हमें गेट से घुसते ही दिखाई दी। यह तस्वीर भी आप देख लीजिए। दूसरे दिन हम एक और रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां भी गांधी जी विराजमान थे। एक मजेदार बात शिकागो में हुई। जिस वक्त हम शिकागो में विवेकानंद वे पर घूम रहे थे, तब दो नवयुवकों ने आकर हमसे बातचीत शुरू कर दी। उन लड़कों ने हमसे पूछा, क्या आप इंडिया से हैं? हमने अपना परिचय दिया कि हम भारत से आए हैं। हमने उनसे पूछा वे कहाँ के रहने वाले हैं। वे ट्रिनिडाड टोबैगो के रहने वाले थे। उन्होंने अगले वाक्य में कहा कि आप गांधी के देश से हैं। ही वॉज ए ग्रेट एक्टिविस्ट। एक वाकया हुआ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर। हम अपनी अगली उड़ान के लिए न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचे और जब सुरक्षा जांच के लिए हम संबंधित गेट से गुजर रहे थे, तो वहां जो अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफिसर थी, उन्होंने हमें रोका, क्योंकि हमारी टी शर्ट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी थी। हम जो टी शर्ट पहने थे उस पर गांधी जी दिखाई दे रहे थे। उस लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर ने हमें रोक कर कहा कि आर यू फ्रॉम इंडिया? हमने जवाब दिया हाँ। उसने भी हमारी टी शर्ट पर छपे हुए गांधी को देखते हुए कहा, ओ द ग्रेट गांधी। यानी अमेरिका में भी गांधी को जानने वाले, मानने वाले, पहचानने वाले बहुत आयत में मौजूद हैं। तो इस तरह वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी को प्रणाम करके शुरू हुआ हमारा सफर लॉस एंजलिस में सिटी ऑफ सेरिटोज में गांधी के दर्शन के साथ ही खत्म होने जा रहा है। हम बहुत जल्द देश लौटने वाले हैं, अपने उस देश जो गांधी का देश कहलाता है, अपनी उस माटी में जिस माटी की सुगंध महात्मा गांधी की वजह से पूरी दुनिया में फैली हुई है। और चलते चलते आपको ये याद दिला दें कि किसी ने कभी कहा था कि महात्मा गांधी पर एटनबरो की फिल्म बनने के बाद दुनिया ने गांधी को जाना था। कृपया उन्हें बता दीजिए कि फिल्म बनने से बहुत पहले, दशकों पहले, एक सदी पहले दुनिया महात्मा गांधी को जानती थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लॉस एंजलिस से मैं डॉक्टर राकेश पाठक, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।